महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, हमारा रोजगार का जितना भी बजट है सब बिगड़ता ही जा रहा है। डरते दाल से जनता और होगी बेहाल। आज की लाइफ में दाल और रोटी खाना संभव भी नहीं हो पा रहा है। दाल पर लगने वाला है महंगाई का बड़ा तड़का। पहले तो घरों में दाल अच्छी खासी जाती थी, अब दाल जब से रेट बढ़े हैं दाल बिल्कुल ना मान्य बिक रही है और बढ़ जाने के बाद इनकी सेल बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। त्योहार के मौसम में दाल निकाल देगी दम। 4 आदमी की जो फैमिली है उसका गुजारा करना तो बड़ा मुश्किल है। थाली से बढ़ जाएगी दाल की दूरी। अब दालें लोगों ने खाने छोड़ दिए हैं। प्याज के बाद दालों के दाम ने डराया। क्या दोहरा शतक लगाएगी आपकी प्यारी दाल? हमारा जो बजट होता है दालों का यानी कि 3000 पे लेके चलते हैं, वो वैसे 6,500 तक पहुंच गया। दिवाली पर कहीं दिवाला ना निकाल दे ये दाल। दीपावली आ रहे, त्योहार आ रहे हैं, उसमें तो बजट के अनुसार तो कम यूज करेंगे, क्या करेंगे। कुछ तो करो सरकार, ऐसी महंगाई में कैसे गलेगी दाल? अब इस हाल में खाना बेहाल होता जा रहा है, दाल और रोटी खाना संभव भी नहीं हो पा रहा है। आशंकाओं के बीच दाल को लेकर सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। त्योहारों के मौसम में आपके लिए एक बुरी खबर आई है। पहले से आसमान छू रही दालों की कीमतें और बढ़ने वाली हैं, यानी कि दालें अब आपका दम निकाल देंगी। एक अनुमान के मुताबिक दालों की कीमतों में यह रिकॉर्ड बढ़ोतरी है और सबसे सस्ती माने जाने वाली चना दाल का भाव भी आसमान पर है। अरहर दाल की तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर 200 रुपए में भी बिकने लगे तो हैरान नहीं होइएगा। यानी घर की दाल भी अब मुर्गी से ज्यादा महंगी हो जाएगी। दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। अरे सरकार, इतनी महंगी दाल खाकर कोई प्रभु के गुण गाए तो कैसे गाए? पहले प्याज के आंसू रो रही थी जनता, अब दर्दे दाल सता रहा है। गरीबों की दोस्त मध्य वर्ग के साथी है ये दाल, लेकिन अब तो घर की दाल भी चिकन बराबर हो गई है। जो दाल पहले 60 से 80 रुपए किलो थी, वो 120 रुपए में पहुंच गई है, फिर 120 से 140, फिर 140 से 160 रुपए। क्या दाल की नॉन स्टॉप दौड़ 200 रुपए किलो पर आकर थमेगी या फिर उसके बाद? जो बिल्कुल गरीब आदमी है वो क्या करेगा, कहाँ से खाएगा? वो तो सिर्फ पानी से रोटी खा लेगा। वो तो फिर और क्या पब्लिक की जेब भी खाली होगी और क्या। रेटें बढ़ गई, लेना मुश्किल हो गया। कहाँ 80 रुपए आती थी, कहाँ 130, 35, 40 रोजाना दिन प्रतिदिन जो भी है बढ़ती जा रहे हैं। बढ़े हुए भाव में जनता की दाल पहले ही नहीं गल रही, उस पर दालों के दाम और बढ़ने की आशंका है। जरा सोचिए, ऐसे में अगर जनता का दम नहीं निकलेगा तो क्या होगा? दाल के दाम 10 से 15% और बढ़ सकते हैं। यानी अरहर की जो दाल अभी 160 रुपए में बिक रही है, वो 184 रुपए किलो बिकेगी। दरअसल एसोचैम ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक दिवाली से क्रिसमस तक दालों की मांग में और तेजी आएगी। नतीजा, दाल की कीमतों में इजाफा। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार दालों की पैदावार 1.7 करोड़ टन हो सकती है, जबकि मांग 2.7 करोड़ टन, यानी 1 करोड़ टन दाल की कमी, जिसके लिए सरकार के पास दाल को आयात करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। दाल अब दम निकालने के लिए एक बार फिर से तैयार है। ये बात हम नहीं कहते, बल्कि एसोचैम की वो रिपोर्ट कहती है, जिसमें ये बताया गया है कि कमजोर मानसून के शिकार होने के बाद अब त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने की वजह से दालों की कीमतों में 10 से 15% तक का इजाफा हो सकता है। दालों की कीमत बढ़ने की 2 अहम वजह है। पहली वजह है मानसून सीजन में इस बार औसत से कम बारिश हुई, जिसकी वजह से दाल उत्पादक बड़े राज्यों में पैदावार कम रहने की आशंका है। दूसरी वजह, मांग ज्यादा और उत्पादन कम होने की वजह से दालों की कालाबाजारी शुरू हो गई। मुनाफाखोरों ने दालों को बड़ी मात्रा में स्टॉक करना शुरू कर दिया, जिससे बाजार में आपूर्ति कम होती जा रही है और दाम बढ़ते जा रहे हैं। दालों के अंदर अभी आ रही है जैसे अरहर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, इनमें अभी पहले से काफी तेज हो गई है वापस। एक तो थोड़ा बरसात नहीं आ रही है, थोड़ा माल की आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। अरहर की डिमांड ज्यादा है और बराबर मिल नहीं रहा माल। क्या दाल के आयात से मिलेगी राहत? जमाखोरों के आगे नतमस्तक सरकार ने जनता को राहत देने के लिए 10,000 टन दाल विदेश से आयात करने का फैसला किया।
आयातित दाल की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। उम्मीद है कि जल्द ही इसे बाजार में लाया जाएगा। लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि 1 करोड़ टन दाल की आपूर्ति कुछ हजार टन से कैसे होगी। गीतम श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अरहर दाल ने पिछले 1 महीने में 40 से 50 रुपए तक की छलांग लगाई है, महंगी हो गई है। ये आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में 5 बड़ी दालों के दाम पहले क्या थे, अब क्या हैं और आगे बढ़ोतरी पर कितने हो जाएंगे। दिल्ली की स्थिति हम आपको दिखाते हैं। दाल अरहर की 90 रुपए पहले थी, अब 160 है और 184 तक बढ़ने की आशंका है। उड़द की दाल पहले 80 रुपए प्रति किलो, अब 110 मिल रही है, लेकिन 20 रुपए का इजाफा हो सकता है, 130 तक पहुंच सकती है। मसूर की दाल 70 रुपए प्रति किलो पहले थी, अब 90 रुपए है और इसमें भी 20 रुपए का और इजाफा, 110 रुपए तक मसूर की दाल जा सकती है। चना की दाल सस्ती मानी जाती है, लोग मिक्स करके बनाते हैं। अरहर की दाल में 50 रुपए पहले, अभी 80 रुपए प्रति किलो मिल रही है, लेकिन ये भी 100 का आंकड़ा पार कर सकती है, उसको छू सकती है। मूंग की दाल 80 रुपए पहले थी, 100 रुपए अभी है और 120 रुपए तक के इजाफे की आशंका जताई जा रही है। दालों की बढ़ी कीमतों ने कैसे किचन का बजट बिगाड़ दिया है, दिल्ली में इंडिया न्यूज संवाददाता गीतम श्रीवास्तव ने इसका जायजा लिया। दाल की बढ़ती कीमतों ने पहले ही आम आदमी के घर का बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया था और अब जब 10 से 15% दाल की कीमतों में फिर से इजाफा होने वाला है तो कितनी बड़ी परेशानी होगी एक आम आदमी को। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हम आ पहुंचे हैं दिल्ली के रेखा श्रीवास्तव के घर पे और यहाँ जानेंगे कि क्या कुछ बजट गड़बड़ाएगा और कैसे मैनेज करेंगी। रेखा जी, इससे पहले दाल की कीमतें बढ़ चुकी थी, अच्छे खासे दाम उनके बढ़े थे, कैसे मैनेज कर रही थी और अब 15% दाम फिर से बढ़ने वाले हैं, कैसे मैनेज करेंगे? जी देखिए गीतम जी, पहले से ही जब दाल की कीमत जब बढ़ी थी तो बड़ी परेशानियां आई थी। उससे कहते हैं कि लोग जब बोलते हैं कि दाल और रोटी खाने से जिंदगी चलती है, पर आज इस टाइम में दाल रोटी खाना संभव भी नहीं हो पा रहा है। दाल की कीमतें इतनी बढ़ चुकी है और अब दोबारा बढ़ने वाली है, उससे तो हम लोग घर का बजट बिल्कुल ही गड़बड़ा गया है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम दाल को कब यूज करें, कितना यूज करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन बात करें दाल कितनी यूज होती थी, कितनी खाई जाती थी, क्योंकि मुझे लगता है सभी लोग खाते होंगे दाल। जी हाँ, घर में एक नॉर्मल बात है कि घर में ज्यादातर दाल सभी लोग खाते हैं और ज्यादातर बनती भी है, हर दूसरे तीसरे दिन दाल बनती है। इसकी वजह से जब दाल अब 15% दोबारा से बढ़ रहा है तो अब सोचते हैं पहले 7 किलो दाल लेकर आते थे तो अब 2 या 2.5 किलो दाल लेकर उसमें काम चलाना पड़ेगा। लेकिन आगे मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि आने वाला जो वक्त है उसमें किस तरह से मैनेज करने वाली हैं? जब दाल खरीदेंगी दुकान से तो क्या कुछ उसमें कोताही बरतेंगी या फिर घर में कम खिलाई जाएगी, किस तरह से मैनेज करेंगी? कम तो नहीं खिला सकते क्योंकि दाल तो एक ऐसी चीज है जो नॉर्मल सभी लोग खाते हैं, पर हाँ ये है कि अब पहले थोड़ा ज्यादा लेते थे, थोड़ा कम लेंगे, बस यही चीज रहेगी और कोई बात नहीं है। बाकी खाएंगे तो सही। पहले अगर हम 8 किलो 10 किलो दाल लेते थे तो अब हम लोग 2 किलो 3 किलो में ही काम चलाने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में भी कई फेस्टिव सीजन भी आ रहे हैं। हाँ, बहुत सारे सीजन, मतलब कि बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा त्योहारों पे क्या मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि दालों से कई ऐसे पकवान होते हैं जो हम बनाते हैं, पर अब उनमें ये रहेगा कि हम अगर ज्यादातर संभव ये रहेगा कि हम बाहर से पकवान लेके उन्हीं का काम चलाएं। तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि एक आम आदमी किस तरह से इन सब चीजों से जूझेगा, क्योंकि दाल की अगर बात करें तो दाल एक ऐसी चीज है जो सभी घरों में खाई जाती है, सभी वर्गों में खाई जाती है और ऐसे में 10 से 15% अगर बढ़ती है दाल की कीमत तो जाहिर तौर पे उसका एक बड़ा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। कैमरा पर्सन नरेश के साथ गीतम श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और ये दिल्ली के एक घर का हाल नहीं है, हर घर में यही स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन जयपुर में लोग क्या सोचते हैं, वहां पर बढ़ती कीमतों को लेकर लोगों के मन में क्या सवाल है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अवनिंदु मिश्रा ने। बढ़ती हुई महंगाई में किचन का बजट यथावत रखना हर गृहिणी के लिए एक चुनौती बना हुआ है। अब दालों के महंगे होने से किचन पे क्या असर पड़ा, ये जानने हम शर्मा परिवार के किचन में पहुंचे हैं। यहाँ पर कुछ बन भी रहा है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ पक रहा है और कैसे अब ये किचन का बजट जो है उसे मेंटेन करते हैं। रोहन जी, किस तरीके से अब आपके बजट पर असर पड़ रहा है? क्या कुछ 1 साल पहले आपका बजट था, अब क्या किचन का बजट हुआ है? हाँ, दालें महंगी होने से बजट तो बढ़ रहा है। पहले 1 साल पहले जो हमारा बजट 2-2.5 हजार का था वो आज 3-4 तक पहुंच गया है। अब कटौती करी जाए तो किस में करी जाए? दालें बहुत महंगी है, जो पहले 90 रुपए थी दाल आज वो 140 रुपए के रेट में हो गई है। तो और
कैसे करी जाए? सब्जियां इतनी महंगी हो रही हैं, खाने पीने को इंसान को कुछ तो चाहिएगा। तो करीबन आपका जो बजट है वो दुगना हो चुका है और कटौती की यहाँ पे आपको सीमा नहीं लगती, तो आपको क्या लगता है अब कैसे इसको मैनेज करेंगे? क्या तरीका रहे, क्या कुछ खाने के तरीकों में बदलाव किया गया है? नहीं, खाने के तरीके में देखिए खाएंगे तो है ही, ये है कि थोड़ा सा दालों को थोड़ी क्वांटिटी कम कर दी है मंगानी, सब्जियां बढ़ा दी हैं थोड़ी सी हम लोगों ने, दालों में ही सब्जियां मिला के करने लगे हैं, कुछ वैरायटी बनाने लगे हैं। इनके साथ इनकी सहेली भी मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ उनके बजट पर असर पड़ा है, आपके किचन पे कैसा असर पड़ा है? किचन बहुत महंगी हो गई है और जो बजट पहले 3-4 हजार में हो जाता था वही किचन का बजट अब 6 और 7 हजार रुपए हो गया है, जिससे वो गृहिणी पे सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि उसको कैसे मेंटेन किया जाए। आपके घर में कितने लोग हैं करीबन? हम लगभग 5 हैं और उसके अलावा जब गेस्ट आ जाते हैं तो सोचना पड़ता है कि दाल बनाए या नहीं बनाए। तो निश्चित तौर से अब हरेक के लिए बजट चलाना मुश्किल हो रहा है, चाहे परिवार छोटा हो या बड़ा। ऐसे में मेहमान का आना किसी चुनौती से कम नहीं है। अब दालों की कीमतें अगर और बढ़ती हैं तो निश्चित तौर से बजट चलाना कहीं और मुश्किल होगा। कैमरा पर्सन जितेश शर्मा के साथ अवनींद्र मिश्रा, इंडिया न्यूज, जयपुर। चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद आगे आपको लेकर चलेंगे चंडीगढ़, दिखाएंगे वहां भी कैसे आम लोगों का दम निकाल कर रख दिया है। दिल्ली और राजस्थान की तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी, लेकिन अब देखिए चंडीगढ़ का क्या हाल है। वहां पर बढ़ती हुई दाम की कीमतों ने लोगों को बेहाल कर रखा है। विपिन परमार की रिपोर्ट देखिए। त्योहारों के मौके पर ये दालें और महंगी होने जा रही हैं और अगर बात करें इनके दामों की तो 90 रुपए से लेकर 150 रुपए प्रति किलो के हिसाब तक ये दालें जो है वो पहुंच सकती हैं। आज के दिन की बात करें तो मां साबुत 105 से 110 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रही है। मां छिलका जो है 110 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, मां धुली हुई 120 रुपए, दाल चना 65 रुपए, सफेद चना जो है वो 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। तो आम आदमी की बात की जाए तो आम आदमी के बिल्कुल थाली से बाहर होंगी दालें। और क्रिसमस से लेकर, अगर बात करें दिवाली से लेकर क्रिसमस तक का जो समय है उसमें जो है दालों के दाम आसमान पर होंगे। तो एक बार फिर से आम आदमी महंगाई के बोझ के तले दबता हुआ दिखाई देगा। कैमरा पर्सन रुपेंद्रजीत सिंह के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। एक और छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लौटकर आपको लिए चलेंगे भोपाल, दिखाएंगे वहां पर दालों का दाम। उसका भोपाल लेकर चलते हैं जहां आम जनता ही नहीं दुकानदार भी दाम बढ़ने से परेशान है। भोपाल से इंडिया न्यूज संवाददाता अजय निगम की ये रिपोर्ट देखिए। आम आदमी की थाली में यदि दाल ना हो तो खाना फीका लगता है, लेकिन लगता है कि खाना फीका ही हो जाएगा। दाल की जो कीमतें हैं लगातार बढ़ रही हैं, अभी बीच में जरूर कुछ स्थिर हो गई थी। हम भोपाल की थोक बाजार है जो चौक है वहां पहुंचे हुए हैं। ये तमाम दालें रखी हुई हैं। जैसे हम पहले दाल दिखाते हैं आपको, ये चने की दाल है, इसका भी रेट बढ़ चुका है। अरहर की ये बेस्ट क्वालिटी की दाल है, ये लगभग 150 रुपए बेची जा रही है। दूसरी ये अरहर की ये दूसरी क्वालिटी है, ये कुछ सस्ती है, ये कुछ लगभग 130 के आसपास बेची जा रही है। मसूर की दाल भी बहुत महंगी हो गई है। मसूर की दाल 60-70 रुपए बिकती थी, लेकिन 90 रुपए बेची जा रही है। होलसेल का रेट है। मूंग की दाल यदि हम बात करें, हमारे साथ व्यापारी खुद हैं, कितनी दाल महंगी हो चुकी है इस बीच। दाल साहब इस वक्त समझ लो आप 8-10 दिन की तेजी में 10-10 रुपए किलो दालों के रेट बढ़ चुके हैं। मसूर की दाल जो कोई लेता नहीं था 60-70 रुपए किलो बिकती थी, वो दाल भी आज 95 रुपए किलो हो गई है। उड़द की दाल काली जो कि मतलब बिल्कुल कम से कम बिकती थी, उसका भी रेट 110-105 के करीबन आ गए। उम्मीद करते हैं सरकार कुछ कदम उठाए और दाल के दाम नीचे आए। इसी के